कि कौम को मौत का डर नहीं है, ये कौम को दुनिया की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र है। ये एक बात मुसलमान याद रख लें, सिवाय अल्लाह के किसी पे भरोसा न रखें। आज हमारी बात करने कोई तैयार नहीं है। बीजेपी तो दुश्मन है ही है, और दूसरे जितने सेक्युलर जमात हैं सिर्फ बेवा भाभी के दौलत से चाहत है, भाभी पे नहीं है। भाभी के पास दौलत वोट है, 5 साल में एक बार वोट के लिए वो आजकल पूछ भी नहीं रहे हैं। 1990 पर 5 में डॉक्टर मंजूर आलम साहब, अल्लाह मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह 22 अकबर रोड में, उस वक्त हिंदुस्तान का वज़ीर था मैं, काफ़ी मीटिंगें, काफ़ी नशिस्तें, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह 90 पर 6 में ही कहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा हिंदुस्तान में मुसलमान दाढ़ी रख के सफ़र करना मुश्किल होगा। आज वो वक्त हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, लेकिन इससे हिम्मत हारने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कौम न डर रही है न डराने वाली है। मोदी अगर किसी से डरता है तो इसी कौम से डरता है। इस कौम की तारीख उसे पता है कि ये कौम को मौत का डर नहीं है, ये कौम को दुनिया की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र है। रहने का घर कैसा हो, अच्छा हो, ये नहीं है, सोने की खबर अच्छी हो जाए, ये सबसे बड़ी सोचने वाली अगर कौम दुनिया में कोई है वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है। तो आज लोग आए नहीं आए, खान साहब के बेटे बोल रहे थे लोगों को आना था, आए नहीं आए, सब चलती बस में सवार होने वाले लोग हो गए। अब क्या मिलता, यही तो इसलिए चंद अहबाब आज भी जिंदा हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त हिंदुस्तान में दोबारा आएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से मैं यकीन रखता हूँ। और जितना हम दबे हुए हैं उतना ही उठ के खड़े होंगे, वो वक्त हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम देखेंगे। उसके लिए मिली काउंसिल से डॉक्टर मंजूर आलम साहब, उनके ख्यालात को मैं जानता हूँ। माशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी डट के मुकाबला की। सैफुल्लाह रहमानी साहब देखने के वास्ते बहुत उम्र वाले हैं, इमली कितनी भी पुरानी हो खटास नहीं जाती। वो ताकत आज आपके अंदर मौजूद है। इस उम्र में सारा हिंदुस्तान फिर के आप वक्त आपके खिलाफ जो आवाज़ उठाए, बस मेरी एक और एक ख्वाहिश है मिली काउंसिल वालों से कि पूरे एमपीस एमएलएस इनकी एक नशिस्त दिल्ली में बुलाइएगा, ताकि उनके दिमाग को मजबूत करें। ये हर 5 साल में एक बार मेला लगता है। ये मोदी कोई परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है, वो मकानदार नहीं है, किराएदार है। जिस दिन मकानदार वो है जो जमीन पर बैठा है, वो जमींदार है। आप वोटों की चोरी करो, जो भी करो, इतना करने के बावजूद भी मोदी को सिर्फ 30% ही सपोर्ट मिला है, 70% इसके खिलाफ है, ये खुद जानता है। और इस देश का हिंदू सेक्युलर है,
ये क्या 2% आपको जो है नाथोराम के सोच वाले मिलेंगे, लेकिन 99% हिंदू इस देश का सेक्युलरिज्म चाहता है और चाहता है कि मुल्क मजबूत रहे। ये मीडिया, ये आवाज, ये एक दो हलचल इधर उधर, क्योंकि मैं 70 पे 2 साल है मेरी उम्र, 1 साल हिंदुस्तान चलाया हूं मैं। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, प्रशांत भूषण के बाप शांति भूषण के साथ भी मैं काम किया हूं। 1970 पर 5 से 77 तक 1.5 साल इमरजेंसी में मैं जेल में रहा, 16 साल की उम्र में। लड़ना जो है ये हमारी फितरत, खून में आया हुआ है। आप बस इतना करो, अल्लाह पे भरोसा रखो और एकजुट होकर जो है निकलो इंशाअल्लाह अज़ीज। अकेला ही चला साहिब मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बनता गया। एक ही हम उस वक्त भी माइनॉरिटीज थे, आज भी माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी में हमें विश्वास नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये आए हुए लोग हैं, लाए हुए लोग नहीं हैं। तो आए हुए लोगों की एक मजबूत जमात बनाइएगा, लाए हुए लोगों को छोड़िएगा, वो आएंगे वो जाएंगे। तो मैं डॉक्टर मंजूर आलम साहब की सेहत के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो वाहिद इंसान, इसकी बुनियाद मैसूर में नहीं, इसकी बुनियाद मदीने में पड़ी। खाजी मुजाहिदुल इस्लाम और मंजूर आलम दोनों मदीने में बैठ के तय करके फैसला करे किस तरह से सोच होगी। खाजी मुजाहिदुल इस्लाम जब कैंसर में हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, जब उनको देखने गया 1.5-2 घंटे तक उनसे बातचीत रही और कहा इब्राहिम साहब जिम्मेदारी बहुत आएगी आपको, आगे बढ़ना है, देश को चलाना है। तो इसलिए अपने मुस्तकबिल बच्चों को ऐसा तैयार करो कि वो कौम की रहबरी कर सके, ग्रेजुएट बने, इंजीनियर बने, लेकिन बेटा ऐसा बनाओ उसका बाप मरे, उसकी जनाजे की नमाज इमामत वो खुद बेटा करे। ऐसे लायक बच्चों को जब आप पैदा करेंगे तो इस कौम का मिजाज बदलेगा और इस मुल्क का मिजाज बदलेगा और कौम जो है महफूज रहेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाए, क्योंकि मैं तो आज कोई इख्तिदार में नहीं हूँ, आगे नहीं पीछे नहीं, कोई इख्तिदार नहीं, अकेला ही हूँ। फिर भी समझे कि भाई है पुराना बोल रहा, 70 पे 2 साल का बोल के जो है याद किए। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब भी तहरीरी होगी, जब भी ज़मीन का लड़ाई होगी, याद कीजिए हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन के ऊपर लड़ेंगे और हक़ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। खुदा हाफिज़, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय कर्नाटक।